हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जान ही रहे हैं आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो पहले बताइए आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे आई होप। पर अब मेरे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए, न्यू न्यू आइडियाज़ देखिए। और ये देखिए कि आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है। रिएक्शन वीडियो मैं देती हूँ, और ये एक रिएक्शन वीडियो है जैसे मुझे पता चला है। तो आप देखिए आजकल सचिन और सरिता की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, सचिन जी और सरिता जी की। तो उसमें लगातार सरिता जी के पति हैं वो पोस्ट डाल रहे हैं। पहले उन्होंने ही, सचिन का दावा है कि मैंने किसी के नाम से कोई पोस्ट नहीं डाला। जब से मैं ईशू गनगौरे के घर गया तब से ही सरिता जी ने, जेठू भाई ने मेरे नाम से पोस्ट डाली। और जबकि हमारे रिलेशन 5 महीने पहले ख़त्म हो गए थे। पूरी तरीके से हमारे रिलेशन 5 महीने पहले ख़त्म हो गए थे। अब आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली जा रही हैं बार। और लेकिन मुझे एक बात चीज़ समझ में नहीं यहाँ पर आई। अगर सचिन सही है तो सचिन बार बार दबाने की बात, बंद करने की बात कर रहे हैं। और उधर जेठू भाई कह रहे हैं कि इस पब्लिक के सामने सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ऑडियंस के सामने सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कब बेइज्जती हुआ, क्या किया। और इस पे सचिन जी कह रहे हैं कि सबके सामने तिलक करके दिखा रहे हैं और अकेले कमरे से बेइज्जत करके निकाला गया, ये भी कह रहे हैं सचिन जी। और कह रहे हैं कि हमारी बस में भी बेइज्जती हुई, मिलियन आईडी का रोआब दिखाया गया हमें। तो बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है दोनों चीज़ें। क्यों बस वाला जो था सीन वो जनवरी वाले फंक्शन में तो था ही नहीं। तो ये जेठू भाई ने अपना पक्ष रखा है कि अगर बस में बेइज्जती कर दी थी हमने, जो पहले फंक्शन में, पहले इवेंट में उनके गए थे, तो फिर इनको दूसरे इवेंट में नहीं आना चाहिए था, जनवरी वाले में नहीं आना चाहिए था। और आएंगे भी क्यों जब एक बार इंसान ने बेइज्जती हो गई, आपके मान सम्मान में कोई कमी रही, तो आपको फिर दूसरे वाले फंक्शन में नहीं आना चाहिए था। और इधर सचिन जी कह रहे हैं कि हमें इधर बेइज्जत करके कमरे से निकाला गया, और फिर इधर और मेरे दोस्तों पे दबाव बनाया गया कि मुझे अनफॉलो करो, मुझसे रिलेशन मत रखो। तो इस पे जेठू जी ने 2-3 लोगों के मैसेज भी मतलब डाले थे कि साक्षी जी के, आकृति जी के, और भी सोनिया जी के, आकांक्षा जी के, ऐसे कई यूट्यूबर्स के उन्होंने मैसेज किया था कि आपको बस मतलब एक तरफ रिलेशन मेंटेन करना है, या तो सचिन जी की तरफ या सरिता जी की तरफ। उसमें ये नहीं कहा गया कहीं पे भी कि आप उनसे ही ख़त्म कर दो, हमसे रखो। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि उन्होंने ये कहीं पे भी नहीं कहा है कि आप सचिन जी से रिश्ता ख़त्म करके हमसे ही रखो। पर ये है कि सचिन बार बार, अब बात न्यायपालिका तक आ गई है। सचिन बार बार कह रहे हैं अगर आप पे कोई सबूत है, मैंने आपको कैसे हानि पहुंचाई है, तो आप न्यायपालिका में जाइए, वहाँ पे मुझ पे केस कर दीजिए। ये सब सचिन जी हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। तो ये बात भी झूठ नहीं है कि सरिता जी भी कहीं ना कहीं हर समय कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये एक चीज़, सचिन का पक्ष भी मैं रखूँगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे मेरे रिलेशन सारे पर्सनल, सोशल, सब सारे रिश्ते जब ख़त्म हो गए थे 5 महीने पहले ही, तो अभी क्यों बताया जा रहा है। मतलब अभी जब मैं ईशू गनगौरी के घर गया तो मतलब तो ही क्यों ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई, पहले क्यों नहीं आई ये बात। तो ये भी मुझे समझ में आ रहा है। उधर फिर अब सचिन जी बात दबाने की बात कर रहे हैं, उधर जेठू जी कह रहे हैं ऑडियंस के सामने सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि वैसे दोनों ही अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छे हैं, पर सरिता जी में थोड़ा घमंड जो होता है, वीडियो ऑडियंस को ही दिखा देती हैं, वो ये चीज़ अच्छी नहीं है। पर जेठू जी बहुत ही बेनर्म और बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। जब भी सरिता जी कोई किसी कंट्रोवर्सी में आती तो वो खुद पीछे हट जाती हैं, जेठू जी को आगे कर देती हैं, वही आगे आके सब मामला संभालते हैं हमेशा। अब ये मायके वाला इनका क्या सीन चल रहा है, काफ़ी दिनों से इनके मायके वाले इनके उसमें नहीं दिख रहे हैं यूट्यूब में। हो सकता है ये एक रिएक्शन वीडियो, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और कोई कंट्रोवर्सी चल रही तो हम रिएक्शन वीडियो दे सकते हैं। इसमें आप आके ये नहीं कह सकते कि अरे हमारा पर्सनल है तो वो सोशल मीडिया पे क्यों दिख रहा है। जो सोशल मीडिया पे दिखेगा उसको लोग बोलेंगे। तो बस वही है, मैं यही बताना चाह रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे दिखेगा तो लोग बोलेंगे, लोग पूछेंगे, रिएक्शन भी देंगे। तो सचिन जी आपको हानि कैसे पहुंचा रहे हैं, तो ये आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहिए ऑडियंस को। और सचिन जी का क्या बेइज्जती हुआ रूम में, क्यों बाहर निकाला गया, ऐसे तो मैं भी नहीं मान सकती ना, बिना बेवजह कोई बात ना हुई और बेइज्जत करके रूम से निकाल दिया हो। क्योंकि भी काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा जेठू जी और सरिता जी ने खैर आए हुए सारे मेहमानों को बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया, और नेहा जी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और भी क्रिएटर्स हैं, खैर उनका प्यार वगैरह सरिता जी जितना ही
अकड़ जाती हैं कभी कभी, जितना घमंड दिखा देती हैं, तो उनके स्वभाव में बहुत प्यार भी है, दिखता है कभी कभी वीडियोज़ में, क्योंकि मैं लगातार उनकी वीडियोज़ देखती हूँ और लगातार सचिन जी की भी देखती हूँ। वो अपने घर में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे अलग अलग क्रिएटर से मिलने का मेरा स्वभाव है, वो मैं मिलता हूँ, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कामनी जी के साथ भी इन्होंने किया था, बल्कि कामनी जी एक बहुत अच्छी महिला है, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ती हैं। कामनी जी के साथ भी इन्होंने ऐसा ही सब क्रिएट किया था। तो ये कह रहे हैं कि अरे जो मैसेज हैं वो सिर्फ दिखाने के हैं। दो चीज़ सचिन जी ने रखी हैं कि जो मैसेज हैं वो सिर्फ दिखाने के हैं, वो जो फ़ोन कर कर के लोगों को बोला गया है वो कुछ और ही है, मैसेज कुछ और ही हैं, फ़ोन कर कर के मेरे ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया गया है। ये सब सचिन जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरिता जी पे। और जैसा कि मैंने मैसेज देखे जेठू जी के, वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र तरीके से उन्होंने कहा है कि मतलब आप एक तरफ रिलेशन मेंटेन करिए, दोनों तरफ नहीं, मतलब हमसे ख़त्म कर दीजिए या उनसे। बस उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे रखिए उनसे ही ख़त्म कर दीजिए। आप प्रेशराइज़ उसको कहते हैं कि नहीं नहीं सचिन से ख़त्म करो, सचिन से ख़त्म करिए आप। उन्होंने कहा एक के बन के रहिए, ये कहा था। और सचिन ने एक चीज़ बहुत अपशब्द बोली गई है इसमें, जिन क्रिएटर्स ने उन पर सरिता जी के साथ देने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि मुझे गुलामी पसंद नहीं है, वो लोग गुलामी कर रहे हैं। बल्कि जो सचिन की तरफ क्रिएटर्स हैं, उनको तो सरिता जी जेठू जी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट, गंदी बात या कुछ ऐसा नहीं बोला गया, जबकि सचिन ने बोला है कि मुझे गुलामी पसंद नहीं है, वो गुलामी कर रहे हैं। मतलब और सारे क्रिएटर जो सरिता जी के साथ दे रहे हैं वो गुलाम हो गए हैं। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि गुलामी कर रहे हैं? वो उनका साथ दे रहे हैं तो गुलामी कर रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं वो मतलब आपकी गुलामी कर रहे हैं ना, ऐसा हुआ ना कुछ। तो फिर ये है ना, तो आप कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट ही क्यों करें? आप आपस में बात करिए, आपस में रिलेशन को ठीक करिए। आप दोनों क्रिएटर ही एक अच्छे क्रिएटर हैं, बड़े क्रिएटर हैं, तो आपस में बात करिए, सब सॉर्ट आउट करिए। और मिलियंस की आईडी का वो रुतबा दे के आपको दिखाया गया, या जो भी आपकी बेइज्जती हुई, वो आप उस ऑडियंस को क्लियर कीजिए। ये मैसेज का जो खेल चल रहा है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पड़ रहा है, पोस्ट पड़ रहा है, कभी जेठू जी डालना है, कभी सचिन जी डालना है, आप लोग देख ही सकते हैं। आगे मैं नई वीडियो लेकर आऊँगी। अभी नई वीडियो में कुछ हुआ है कि जेठू जी ने अपनी तरफ से एक पोस्ट डाली और सचिन जी ने भी, वो मैं आपको पूरा पढ़ कर सुनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए इस चैनल पे और बहुत सारा प्यार बरसाइए और बहुत प्यार दीजिए। ऐसे ही मैं आपको नई सोशल मीडिया आपके फेवरेट क्रिएटर्स के बारे में वीडियो लाती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ।